महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 20 सितंबर साल 2023 से लेकर 15 अक्टूबर साल 2023 तक एक ही परिवार के 5 लोगों की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि उस परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें से 5 की मौत हो जाती है। एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाने पर जो गांव वाले थे वो काफी दहशत में आ जाते हैं। एक ही परिवार में हुई इन 5 मौतों के बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। तो पुलिस को अपनी तफ्तीश में यह पता चलता है कि परिवार में कुल 6 लोग रहते थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई और मौत की वजह भी एक थी। तो यह छठा इंसान कैसे जिंदा बच गया? जब पुलिस उससे ये पूछताछ करने लगती है तो पुलिस को उस महिला पर कुछ शक होता है और उस शक के आधार पर पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करती है। तो वो महिला वो अपना सारा राज बता देती है और कहती है कि मैंने ही अपने परिवार के इन 5 लोगों का कत्ल किया था। तो आइए जानते हैं इस पूरी केस के बारे में कि आखिर क्यों इस महिला ने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील का एक गांव लगता है महागांव। वहां से उस गांव में शंकर कुमारे का एक परिवार रहा करता था। परिवार में शंकर कुमारे, उसकी पत्नी विजय कुमारे, बेटा रोशन कुमारे, साथ ही उसकी एक बेटी थी कोमल कुमारे और शंकर कुमारे की एक साली रहती थी जिसका नाम था उषा। अच्छा खासा भला परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर साल 2022 में रोशन कुमारे की मुलाकात होती है संगमित्रा नाम की एक लड़की से जो अकोला की रहने वाली थी और वो कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थी। अब रोशन और संगमित्रा की जो दोस्ती थी वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। जब संगमित्रा ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया तो जो संगमित्रा का परिवार था उसके पिता थे वो इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। अब संगमित्रा इन सब से परेशान होकर दिसंबर 2022 में अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर रोशन कुमारे से वो शादी कर लेती हैं। अपने परिवार से हुए मनमुटाव के कारण संगमित्रा अब रोशन परिवार के साथ रहने लगती हैं। संगमित्रा और रोशन की शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने लगते हैं और रोशन संगमित्रा के साथ मारपीट करता था। यहाँ तक रोशन ही नहीं बल्कि उसकी माँ और उसकी बहन कोमल भी संगमित्रा के साथ मारपीट करने लगी थी। साथ ही वो उसे ताना मारने लगे थे। जब इस बात का पता संगमित्रा के पिता को चला कि उसकी बेटी अपने ससुराल में परेशान है, ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो संगमित्रा के पिता ने अप्रैल 2023 में आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। संगमित्रा अब अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपने पिता से भी वो अलग हो चुकी थी। फिर साल 2023 के अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के दिन संगमित्रा अपने घर जाना चाहती थी, जिसे रोशन ने मना कर दिया था कि तुम कहीं नहीं जा सकोगी। इसके कारण संगमित्रा और रोशन में एक बार फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इस रक्षाबंधन के दिन भी रोशन ने संगमित्रा के साथ मारपीट कर दी। अब उसका घर से भी बाहर आना जाना बंद हो गया था। एक दिन जब संगमित्रा किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी तो उसकी मुलाकात रोजा रामटे के नाम की एक महिला से होती है जो रोशन की सगी मामी थी और उसी के पड़ोस में वो रहा करती थी। रोजा संगमित्रा को दिलासा देते हुए उसके परिवार में कुछ दिन पहले हुए उस झगड़े की वजह पूछती है। जिस अब अपनी मामी रोजा से सहारा मिलते ही संगमित्रा टूट जाती है, वो इमोशनल हो जाती है और वो बताती हैं कि वो इस घर में नरक जैसी जिंदगी जी रही है। अब संगमित्रा को रोजा रामटेके में इतना अपनापन दिखाई दिया कि उसने गुस्से में कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं अपने ससुराल के एक एक व्यक्ति को जान से मार डालूं। अब यहाँ पर रोजा की भी एक अपनी अलग कहानी थी। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर रोजा और संगमित्रा की सास विजया का एक बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। दरअसल विजया की 3 बहनें और एक भाई था और रोजा इसी भाई की पत्नी थी।
और वो उनके पड़ोस में ही रहा करती थी। संघमित्रा की सास यानी विजया के पिता के पास 4 एकड़ जमीन थी और विजया चाहती थी कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो पांचों भाई बहनों में बराबर हो, लेकिन रोजा इन सब के खिलाफ थी। रोजा चाहती थी कि जो संपत्ति का सारा हक है वो परिवार के इकलौते बेटे यानी उसके पति को ही मिले, जबकि संघमित्रा की सास विजया इन सब के उल्टे सभी को बराबर संपत्ति देने के हक में थी। अब जब रोजा ने संघमित्रा को अपने परिवार यानी ससुराल वालों के खिलाफ देखा तो मौके का फायदा उठाने के लिए वो एक प्लान बनाती हैं। अब वो हर दिन संघमित्रा को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं। उन्हें ससुराल वालों से तंग आकर एक बार संघमित्रा ने अपनी जान देने की भी कोशिश की यानी आत्महत्या की कोशिश की तो रोजा ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें मरने की, तुम क्यों मरो, इससे अच्छा है कि तुम अपने ही परिवार वालों को खत्म कर दो। रोजा ने इस काम में संघमित्रा को मदद करने का भरोसा भी दिया था कि वो अपने परिवार वालों का कत्ल कर दे, उनका खात्मा कर दे, वो उसके साथ हमेशा तैयार रहेगी। और अब यहीं से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का सिलसिला धीरे धीरे शुरू होता है। अपने परिवार का खात्मा करने के लिए संघमित्रा रोजा के साथ मिलकर इंटरनेट पर कत्ल करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगी थी। तो परिवार को खत्म करने के लिए संघमित्रा सबसे पहले एक धतूरा मंगवाती, क्योंकि कृषि से वो जुड़ी थी, उसे हर तरीके की जानकारी थी। लेकिन उसे पता था कि धतूरे को पानी या खाने में मिलाने पर उसका रंग हरा हो जाता है, तो उसने ये आइडिया छोड़ दिया और किसी दूसरे के बारे में सोचने लगी। तभी संघमित्रा को थैलियम के बारे में पता चलता है, जिसमें कि इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, और इस थैलियम के बारे में संघमित्रा ने रोजा को बताया। और एक दिन संघमित्रा ने पड़ोस के राज्य तेलंगाना से वो थैलियम भी मंगवा लिया था। अब सबसे पहले उसने नॉनवेज में थैलियम मिलाकर अपने सास ससुर को खाने में खिलाया। अब थैलियम मिलाया हुआ खाना खाने से 20 सितंबर को शंकर कुमारे और उसकी सास विजय कुमारे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उनके शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होता है, साथ ही उनके होंठ भी काले पड़ जाते हैं और उनकी जीभ में भी भारीपन आ जाता है और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन जब तक डॉक्टरों को इस बीमारी के बारे में पता चलता से पहले यानी 26 सितंबर को शंकर कुमारी की मौत हो जाती है और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 27 सितंबर को विजय कुमारी की भी मौत हो जाती है। अब अपने सास ससुर को मारने के बाद बारी थी अपने पति रोशन और अपनी ननद कोमल को मारने की। तो अपने पति को मारने के लिए उसने थैलियम दाल में मिलाया, जबकि ननद को दूसरे खाने में मिला कर दिया था। अब इन दोनों को जहर देने के बाद इस परिवार में एक महिला और थी, वो थी विजया की बहन उषा को रोजा ने खाने में थैलियम मिला कर दिया था। अब जैसे ही रोशन और कोमल ने वो थैलियम मिलाया हुआ खाना खाया तो इसके बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके शरीर में भी वही लक्षण दिखाई दिए थे जो शंकर कुमारे और विजय कुमारे के शरीर में दिखाई दिए। उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता। और फिर 8 अक्टूबर को रोशन कुमारी की मौत हो जाती है और उसके 6 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को रोशन की बहन कोमल की भी मौत हो जाती है। अब तक परिवार में 4 मौतें हो चुकी थी। अब परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक महिला बची थी और वो थी विजया की बहन उषा, और उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में भी वही लक्षण दिखाई देते हैं जो पिछली 4 मौतों में दिखाई दिए थे। और फिर 15 अक्टूबर को उषा की भी मौत हो जाती है। सब कुछ संघमित्रा और रोजा के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर इस मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। जिस हॉस्पिटल में इन 5 लोगों की मौत हुई थी उसका एक मेडिकल ऑफिसर था। उसे कुछ शक होता है। शक ये था कि पांचों की मौत जहर देने से हुई थी। तो वो मेडिकल ऑफिसर सोचता है कि इनकी मौत फूड पॉइजनिंग से तो नहीं हुई, बल्कि इनको खाने में जहर देकर मारा गया है। तो अपने शक के आधार पर वो मेडिकल अफसर गढ़चिरौली पुलिस को बताता है कि इन 5 लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग से तो हुई है, लेकिन इनके खाने में जानबूझकर जहर मिलाया गया है,
तो अब पुलिस इस परिवार की जो आखिरी बची हुई महिला थी यानी संघमित्रा से अब पूछताछ करती हैं। तो संघमित्रा इस पूछताछ में सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती हैं। तो वो पुलिस को बताती है कि इस हत्याकांड में उसका कोई भी हाथ नहीं है। जब पुलिस सख्ती से संघमित्रा से पूछताछ करती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो आखिरकार संघमित्रा टूट जाती हैं। उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने का अपराध गुनाह स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने रोजा के बारे में भी पुलिस को बता दिया था कि रोजा ने भी उसके इस हत्याकांड को अंजाम देने में मदद की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रोजा और संघमित्रा ने परिवार के ड्राइवर से 3 अन्य लोगों को भी खाने में थैलियां मिलाकर दिया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अब पुलिस संघमित्रा और रोजा को इस सामूहिक जघन्य हत्याकांड में अपराधी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करती है। उसके बाद उन पर हत्याओं जैसे कई मामले भी, कई धाराएं भी उन पर दर्ज करवाई जाती हैं और फिर उन्हें कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को थैलियम जैसा खतरनाक जहर देकर मार डाला था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।